राफेल की चर्चा इसलिए क्योंकि उड़ते राफेल में बैठी हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में उनके दूसरे राफेल में उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं हमारे एयर चीफ मार्शल। ये President Murmu, who is also the supreme commander of the Indian Armed Forces, wearing that G suit, took flight from the Indian Air Force Station in Haryana. लगता है दोस्तों ट्रम्प के और नरेंद्र मोदी के जो ताल्लुकात हैं और या अमेरिका भारत के जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं, लगना शुरू हो रहा है। उसकी पहली वजह मैं बताता हूँ कि यूएस ने चाबहार पोर्ट की जो सैंक्शंस की थी उस वेवर को अप्रैल 2026 तक बढ़ा दिया। तस्वीर बेहद उत्साहवर्धक है, देश के सम्मान को बढ़ाने वाली है, क्योंकि देश का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, कमांडर इन चीफ होता है, यानी कि सारे की सारी जो सेनाएं हैं वो जिसके पीछे खड़ी हैं वो देश का राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति को ही उनको रिपोर्ट करना होता है, कुछ इस तरह की हमारी सैन्य व्यवस्था है। तो फिलहाल इस राफेल की तस्वीर के बहुत मायने हैं। राष्ट्रपति जिस राफेल में बैठी हैं और बैठ करके जिस तरह से अपने आप को उत्साहित फील कर रही हैं और साथ में जो लोग उनको कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उन्हें बता रही हैं कि सब कुशल है। इट मीन्स अफगान तालिबान जो हैं, जो इंडिया के बहुत करीब हो रहे थे, उनको ये एक इम्प्रेशन मिल गया है कि इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया में इस खित्ते में रेलिवेंट रहेगा। दूसरी बात, इंडिया क्योंकि काम कर रहा था पहले वहां पे, तो दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इंडिया ने वेवर मांगा हो कि हमें ये वेवर दें, हमारे वहां पे चीजें हमें निकालने दें। इंडिया ने तकरीबन $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और वो समझते थे कि ये एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है पाकिस्तान को बाईपास करने का। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या ये अमेरिका की पॉलिसी रहेगी? अब तो उन्होंने एक सैंक्शंस वेवर दिया है चाबहार पोर्ट पे और इंडिया को बहुत रिलीफ मिला है। इंडिया की जो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी है उसका भी उनको एडवांटेज मिला है। लेकिन ये इसकी जो एक्सपायरी है वेवर की वो अप्रैल 2026 तक है। सो इंडिया की जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो ऑपरेशन जारी रखेगी। लगता ये है कि पहला वेवर इनको इशू किया गया था 2018 में अंडर ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट और चाबहार जो है वो जारी पाता है क्रूशल है, इंडियंस कहते हैं, फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान। इन दैट वे उस वक्त की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये चाहती थी कि हम इंडिया के ज़रिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें, इंडिया के ज़रिए अफगानिस्तान में राब्ता रखें। हम ये चीज़ कह सकते हैं कि भाईजान हम अफगानिस्तान को बहुत सारी एड और चीज़ें और वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी बात जो है ना वो समझ आती है कि ये व्हाट्स गोइंग ऑन, चीज़ें जो है वो कैसे ऑपरेट हो रही हैं। निकलता है कि प्रेसिडेंट मुर्मू टेक सॉर्टी इन राफेल फाइटर जेट इन हरियाणाज अंबाला। ये तस्वीर अंबाला की है, लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा जो यहां पर बहुत बड़ी बनी वो इस तस्वीर में एक और तस्वीर साथ जुड़ी जब शिवांगी सिंह के साथ राष्ट्रपति ने तस्वीर खिंचाई। ये जो शिवांगी सिंह हैं इनको लेकर के आज के सेशन में बड़ी चर्चा होनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें पाकिस्तान का मानना है कि उन्होंने बंधक बना रखा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के साथ मिलकर के लगातार झूठ पे झूठ फेंके जा रहा है और ऐसे झूठ में शिवांगी सिंह द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी दिख रही हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को हो सकता है ये भी तस्वीर एडिटेड लगे, क्योंकि जितनी भी जगह शिवांगी सिंह दिखी हैं अब तक वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक यही क्लेम कर रहे हैं कि वो तो हमारे बंधन में है, जबकि भारत इन्हें साक्षात दिखा रहा है और पाकिस्तानियों के पास में इनका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन फिर भी नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान ने इतना झूठ परोसा कि एनी डे वो इसको इस तरह से ही प्रेजेंट करने की फिराक में है। खैर, फिलहाल के लिए इस तस्वीर के मायने जान लीजिए। देखिए, देश की राष्ट्रपति ने राफेल से जो उड़ान भरी, ऐसा करके वो देश की प्रथम राष्ट्रपति बन गई हैं, प्रथम महिला राष्ट्रपति जिन्होंने राफेल से उड़ान भरी। दूसरा, आपसे पहले भी प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल थी वो भी उड़ान हवाई जहाज से भर चुकी हैं, फाइटर जेट से भर चुकी हैं, लेकिन वो सुखोई से उड़ान भरी थी। तो सुखोई से उड़ान भर करके वो देश की प्रथम महिला नागरिक बनी थी, प्रथम राष्ट्रपति बनी थी
और अब आप प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, राफेल से उड़ान भर के। महिला राष्ट्रपति के साथ-साथ आपने एक और खिताब हासिल किया और वो ये कि आप इससे पहले आप भी सुखोई में उड़ चुकी हैं। तो आपका सुखोई का और राफेल का दोनों का एक्सपीरियंस ऐड हो जाता है। कि ये जो चाबहार जो है, ये सारा खाता जो है ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान को जानी चाहिए। भाई हम इंडिया अफगान तालिबान क्या कर रहे हैं कि उन तक ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, ये जो 2024 में आई थिंक इन्होंने कुछ 10 ईयर का एग्रीमेंट साइन किया था कि $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट, एक इनका शाहिद बहशती टर्मिनल था, वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के अंदर भी ये कनेक्टिविटी हो गई। तो अमेरिकन जब हैं ही रशिया और के खिलाफ, तो हाउ कम दे वुड लेट देम हैव एन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। सो जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान की जो ना साउथ ईस्ट कोस्ट में गल्फ ऑफ ओमान के करीब है, और ये एक ओशन फेसिंग पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक पोस्ट है, इंडियन ओशन भी का भी एक गेटवे है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये एक तगड़ी चीज़ है। ईरानियंस चाहते थे कि ये एक ऑप्शन आए, इंडियंस भी उनकी सपोर्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी कि ये जो चाबहार पोर्ट है, दैट इज़ ए गोल्डन गेट, दैट इज़ ए गोल्डन गेट फॉर लैंड लॉक्ड रीजन। तो इसको थोड़ा सा इस सेंस में देखना चाहिए हमें कि ये चीज़ जो है वो किस तरह हो रही है। इसको इस सेंस में देखना चाहिए कि ये चीज़ किस तरह हो रही है। समझ रहे हैं जनाब? तो बहरहाल इसमें इंटरेस्टिंग एंड वो जिसे कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब आप देख लें इसको, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि ये जो तरीक़ाकार है ना, इस तरीक़ाकार के ऊपर भी कि जनाब इंडिया की अफ़गानिस्तान में और ईरान में पेनिट्रेशन हो, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है इसकी, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये होता है ऐसे तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं, क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन।